मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेतृत्व अनुमोदन में 76% की प्रभावशाली रेटिंग के साथ वैश्विक अग्रणी बने हुए हैं। सर्वेक्षण के ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर के अनुसार भारत के भीतर 76% उत्तरदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के लिए अनुमोदन व्यक्त किया, जबकि 18% इसके विपरीत राय रखते हैं और 6% प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडर 66% की अनुमोदन रेटिंग के साथ सूची में दूसरे स्थान पर हैं। स्विस कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष अलेन बर्सेट ने 58% अनुमोदन रेटिंग के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। मॉर्निंग कंसल्ट के साप्ताहिक सर्वेक्षण के अनुसार ब्राजील के लूला ड सिल्वा और ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी एल्बनीज चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक राजा सिंह ने तेलंगाना विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अकबरुद्दीन ओवैसी की नियुक्ति पर विरोध जताया है और कहा कि वो और अन्य भाजपा विधायक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना के नवनिर्वाचित विधायक शनिवार सुबह 11 बजे होने वाले विधानसभा के पहले सत्र के दौरान शपथ लेंगे। एक वीडियो संदेश में राजा सिंह ने कहा कि वो जब तक जीवित हैं AIMIM के सामने कभी शपथ नहीं लेंगे। राजा सिंह ने पूछा, क्या मैं उस व्यक्ति के सामने शपथ ले सकता हूं जिसने अतीत में हिंदू विरोधी टिप्पणियां की थी? भाजपा पार्षदों ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी पर नागरिक बजट प्रक्रिया को अंतिम क्षण में स्थगित करके और दिल्ली नगर निगम अधिनियम में परिभाषित मानदंडों के विपरीत असंवैधानिक तरीके अपनाकर अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बार बार उल्लंघन करने पर सदन को भंग करने सहित गंभीर परिणाम होंगे। दिल्ली भाजपा महासचिव कमलजीत शेरावत ने कहा कि दिल्ली नगर निगम की विशेष बजट बैठक को बिना कोई कारण बताए मनमाने ढंग से स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, DMC अधिनियम के अनुसार MCD आयुक्त बजट को स्थायी समिति में प्रस्तुत करते हैं, जिसके बाद 22 समितियों में चर्चा होती है। आम आदमी पार्टी का समितियों में बजट पेश करने से इनकार करना निगम के इतिहास में एक काला धब्बा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भारत के फिर से एक प्रमुख स्थान पर लौटने से पूरी मानवता को लाभ होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वैश्विक सांस्कृतिक पहलों को संस्थागत बनाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए भारत वेनिस, लंदन और साओ पाउलो जैसे शहरों में इसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तर्ज पर एक आधुनिक प्रणाली विकसित करने के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने पहले भारत कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएनएल IAADB 2023 लाल किला में उद्घाटन करते हुए कहा, इंडिया आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन बिएनएल हमारे देश की विविध विरासत और जीवंत संस्कृति का उत्सव है। ऐसे कार्यक्रमों को विश्व के कुछ शहरों में होने वाले ऐसे ही आयोजनों के रूप में वैश्विक पहचान मिलनी चाहिए। आयकर विभाग ने शुक्रवार को कांग्रेस के झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों पर छापेमारी जारी रखी। आयकर विभाग ने उड़ीसा में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से अब तक लगभग 200 करोड़ रुपए की वसूली की है और सूत्रों के अनुसार गिनती अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी और आश्वासन दिया कि एक एक पैसा वापस करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने छापों पर न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के साथ एक्स के एक पोस्ट पर कहा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर अपने नेताओं के ईमानदार भाषण सुने। जनता से जो भी लूटा गया है उसका एक एक पैसा वापस करना होगा, ये मोदी की गारंटी है। देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अमीरों के लिए भारत में न कि विदेशों में शादी करने के लिए वेड इन इंडिया पहल की वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक पुरानी कहावत है कि शादियां स्वर्ग में बनती है, लेकिन फिर युवा जोड़े अपने शादी के लिए देवभूमि आने के बजाय विदेश क्यों जा रहे हैं। युवा और अमीर जोड़ों के लिए मेरा सुझाव है कि मेड इन इंडिया की तर्ज पर वेड इन इंडिया जैसे आंदोलन होना चाहिए। अगर अमीर कारोबारी परिवार अगले 5 वर्षों के लिए साल में एक बार उत्तराखंड में अपने पारिवारिक विवाह आयोजित करना शुरू कर दे और यहाँ तक कि अगर एक साल में 5000 शादियाँ भी होने लगे तो एक
एक उपयुक्त बुनियादी ढांचा विकसित होगा और ये एक प्रमुख विवाद स्थल के रूप में उभरेगा। यदि आप सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं और शुरुआत करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने और उन पर जांच बिठाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ये तो होने ही वाला था। हमें यकीन था कि ऐसा होगा क्योंकि कोई भी हो वो कानून से ऊपर नहीं है। महुआ मोइत्रा ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती। वो मामले को उलझाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि क्योंकि वो अडानी और मोदी पर सवाल उठा रही थी इसलिए उन्हें हटा दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें फिर से यकीन है कि सीबीआई जांच शुरू होगी और वो जल्द ही जेल जाएंगी। This was about to happen, we were sure that this would happen because anybody, whoever it is not above the law. And Mahua Moitra, she has played with the security of the nation and still she doesn't have any shame. She has been trying to confuse the matter and saying that, because she was questioning against Adani and Modi ji, that's why she was removed. No, not at all. You can question about anybody, but you have played with the security of the nation by sharing your password with somebody, who is not even a citizen of India, at not once, not twice, but 51 times. So whoever it is will have the same fate. And 1 year back, you will remember that she had said about you media people that do paisa ka media. Today we want to know in what amount did she sell herself. She sold herself and we are again sure that CBI investigation has started. She will very soon go to jail. तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निर्देशक वीसी सज्जनार ने राज्य में कांग्रेस की महालक्ष्मी मुफ्त बस गारंटी योजना पर टिप्पणी की और कहा, ये योजना तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा शुरू की जाएगी। यह योजना 7,292 बसों में शुरू की जाएगी और ये तेलंगाना के सीमाओं तक लागू होगी। इस योजना के लिए हमने ड्राइवरों और कंडक्टरों सहित अपने सभी कर्मचारियों को पहले ही जानकारी दे दी है। मैं सभी महिलाओं, लड़कियों और तीसरे जेंडर से भी इस योजना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का अनुरोध करता हूं। Is going to launch its new scheme, free travel to all women and girls and third gender from tomorrow. The scheme will be launched by the Honorable Chief Minister of Telangana, Sri Revanth Reddy, at 1:30 p.m. from the Assembly premises by handing over the first ticket to Nikat Jarin, an international athlete, and also along with the Honorable Ministers, MLAs, MLCs and our Chief Secretary Srimati Shantakumari and also Transport Secretary Srimati Vani Prasad. So the scheme will be launched in 7,292 buses and it will be applicable up to the borders of Telangana state in the city and the metro buses and also in Palle Velugu and express buses. This scheme already we have briefed all our staff including drivers and conductors by talking to them over 2 times through Zoom conference today in the morning at 6 o'clock and in the afternoon 2 o'clock. They are all aware of the scheme. They are also knows how to implement the schemes. I request all the women and also the girls and also the third gender to use this scheme effectively and make this program successful. केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण के नए कार्यालय के उद्घाटन पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका की स्थिति रिपोर्ट में पाया गया कि 16 राज्यों में से जिन्होंने हाल ही में सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी, 14 राज्यों में से 50% से अधिक महिला न्यायिक अधिकारियों का चयन हुआ था। कुछ राज्यों में क्षैतिज 30% आरक्षण के अभाव में भी भारतीय न्यायपालिका के सबसे निचले स्तर पर भर्ती होने वाली महिलाओं की संख्या 70 से 80% तक बढ़ गई है। Out of 16 states which recently conducted the civil judge junior division recruitment process, 14 states had more than 50% selection of women judicial officers. In some states, even in the absence of a horizontal 30% reservation, the number of women who are being recruited at the lowest level of the Indian judiciary has gone up to 70 or 80%. Therefore, our processes and infrastructure need to be architecturally inclusive.
to address the challenges as well as the changing composition of the legal profession. Look around you today. When I was at the bar, you wouldn't have this large presence of women lawyers in any auditorium. But that has changed. And I do believe that tribunals like the Central Administrative Tribunal, apart from the fact that they render justice in service matters, which are not necessarily available in the superior courts. This lies at the very core of reasonable accommodation, which runs to the fundamental rights which are guaranteed by our Constitution. In the context of rights of persons with disabilities, we have reiterated that the freedoms and the right to life will ring hollow if they are not given additional support that helps make these rights real and meaningful for them. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय आवास पर पहुंचे। रेवंत रेड्डी भारत के सबसे युवा राज्य तेलंगाना के पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री बने। हाल ही में संपन्न तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस 119 में से 64 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।